हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 8वीं क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि 14 अक्टूबर के लिए है। और यहाँ से बच्चे इसलिए अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सुनामी, जो लेसन है उसका पार्ट 3 कंटिन्यू। ठीक है। इट इज़ सेड दैट एनिमल हैव सम स्पेशल पावर। यह कहा जाता है कि एनिमल जो हैं कुछ स्पेशल पावर रखते हैं। एंड कैन सेंस डेंजर, और उन्हें खतरे की पहले से क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है, पता कर लेते हैं वो। इट इज़ रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। कहता है हम जो है एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक। कहता है जब भूकंप आने वाला होता है तो एनिमल रेस्टलेस हो जाते हैं, उससे पहले, यानी कि इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कहता है डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर आर कमिंग होम। डॉग को जो है पता चल जाता है जब उसका मालिक आने वाला होता है, घर आने वाला होता है। ठीक है। बर्ड्स फ्लाई 1000 किलोमीटर टू माइग्रेट। और जो पक्षी होते हैं वो पहले से पहले ही, मौसम बदलने से पहले ही हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं माइग्रेट होने के लिए, ताकि उन्हें उस आने वाले मौसम में परेशानी ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे एनिमल जो है पहले से ही भांप लेता है कि क्या होने वाला है। ठीक है। उसके सेंस ऑर्गन अच्छे होते हैं, ये कह सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर कहा गया था, सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल डाइड। कहता है सुनामी में 1.5 लाख लोग मर गए, लेकिन अगर जानवरों की बात करें तो बहुत ही कम थे। इन ए पार्ट ऑफ दिस लेसन, इस लेसन में हम यू विल रीड हाउ एनिमल सेव्ड देमसेल्फ। हम पढ़ेंगे कि जानवरों ने अपने आप को किस तरह से बचा लिया। ठीक है। ये 29वें पेज का है, पार्ट 3 आप पढ़ रहे हैं, जो हनी ड्रू बुक है आपकी, उसका। कहता है बिफोर द जेंट वेव्स। जेंट वेव्स का मतलब यहाँ पे सुनामी स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। जैसे ही जो जेंट वेव्स हैं, एक दानवक रूप वाली जो तरंगे हैं, वो श्रीलंका और भारत के कोस्ट यानी कि तटीय इलाकों से टकराई। स्लैम्ड मतलब टकराना समझो। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नो वट वॉज अबाउट टू हैपन। कहता है जो जंगली जानवर थे और जो पालतू पशु थे, उनको पता चल गया कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वह सेफ्टी की तरफ दौड़े, जो भी वो कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, अगर कहता है आई विटनेस की हम माने, चश्मदीद गवाह की माने, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। सॉरी, ठीक है। ये एलिफेंट क्या हुआ जी, हाथी चिल्लाए और कहाँ भागे, हायर ग्राउंड की तरफ भागे, ऊंचे मैदानों की तरफ भागे। ठीक है जी। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो कुत्ते थे उन्होंने घर से बाहर जाने को मना कर दिया, आउटडोर बाहर निकलने के लिए। फ्लेमिंगोज अबेंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया। फ्लेमिंगोज का मतलब आपका हंस से है। कहता है हंस ने जो है, जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया थे, जहाँ पर वो चरते थे, ठीक है, जहाँ पर वो भोजन ग्रहण करते थे निचले इलाकों में, उनको उन्होंने छोड़ दिया। अब डोंट माने छोड़ना। ठीक है। एंड जू एनिमल रस्ट इनटू दियर शेल्टर। और जो जू एनिमल थे, जो आपके जू के एनिमल थे, यानी कि आपके चिड़ियाघर वगैरह के जो एनिमल थे, वो अपने शेल्टर में चले गए। एंड कुड नॉट बी नोट एंटिस्ट टू कम बैक आउट, और बाहर नहीं निकले। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। कहते मैनी पीपल बिलीव, क्या है जी आपका, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोसेस ए सिक्स सेंस। कहता है, ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल की क्या होती है, सिक्स सेंस होती है, जंतुओं की छठी इंद्री भी होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू सैक, और जब भी धरती हिलने वाली होती है वो जान जाते हैं। ठीक है। यानी कि भूकंप आने वाला होता है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं, उनकी ये धारणा होती है कि जो एनिमल्स होते हैं वो तीव्र गति से जो है सुन सकते हैं। ठीक है जी। और अर्थ वाइब्रेशन, और अर्थ वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं। ठीक है। वाइब्रेशन मतलब कंपन को। दे कैन सेंस इन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर एनिमल्स ह्यूमन, लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। कहता है उनकी सेंस से उन्हें पता चल जाता है कि क्या आपदा आने वाली है। ठीक है जी। आने से पहले ही। ठीक है जी। क्या होने वाला है। वी कैन नॉट श्योर वेदर एनिमल हैव ए
सिक्स सेंस और नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि जो जंतु हैं उनकी छठी इंद्री होती है या नहीं होती है, बट द फैक्ट इज दैट जाइंट waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead. कहता है, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन चर्चा इस बात की है कि जब समुद्र जो आपका जो वेव्स टकराई थी समुद्र से, तो दर्जन भर कंट्री के अंदर 1.5 लाख लोग जो है मर गए थे, लेकिन एनिमल्स की जो रिपोर्ट्स आई थी एनिमल के मरने की, वो बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। ठीक है जी। तो देखिए आगे क्या कहता है उसने, आफ्टर रीडिंग द पैसेज, आफ्टर रीडिंग द पैसेज, वो कहता है आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट एनिमल रिएक्शन इन द कॉलम, कॉलम के अंदर अपना जो है रिएक्शन लिखिए। ठीक है जी। तो देखिए एलिफेंट, एलिफेंट क्या करता है जी, देखा हमने पिक्चर को, दौड़ रहा है, चिंगाड़ रहा है और कहाँ जा रहा है, हायर ग्राउंड की तरफ। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर, ऊंचे मैदानों की तरफ जाता है जहाँ पर जो है आपकी सुनामी है वो ना आ सके। डॉग ने क्या किया था, हमने ऊपर पैसेज में ही पढ़ लिया था ये सब, रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, उसने बाहर जाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। फ्लैमिंगोज और हंस की अगर बात करें तो हंस ने क्या करता था, अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, उसने अपने जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया से जहाँ पर वो चलता था निचले इलाकों में, यानी खाना भोजन ग्रहण करता था, उसको क्या कर दिया था, उसने छोड़ दिया था। और ये जो आपका है, ये आपका चौथा उन्होंने खुद ही भर दिया है कि जू एनिमल क्या करता है, ये रस्ट इनटू देयर शेल्टर, अपने शेल्टर में चले जाते हैं, कुड नॉट बी टेम्प्टेड टू कम आउट, और फिर बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको खाली दिया हुआ था आपकी वर्कशीट में, ये हमने भरा है, आपको ये कॉपी में करना पड़ेगा। ठीक है जी, फिगर बनाएंगे और करेंगे। आगे क्या कहता है देखिए, आगे वो ये कहता है, आगे अगर हम इसको नीचे कर दें तो आगे वो ये कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है और आंसर देना। कहता है जेंट वेव्स आर कॉल्ड, जेंट वेव्स किसको कहा गया है भैया जी, वर्लपूल को कहा गया है, भंवर को तो नहीं कहा गया, बब्बल को कहा गया, बब्बल को भी नहीं कहा गया, किसको कहा गया है, सुनामी को कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरे का सुनामी। ठीक है जी। अनदर वर्ड इन द पैसेज मीन्स शेक, शेक का दूसरा मीनिंग क्या है आपको बताना जी। एक्यूट, एक्यूट तो नहीं हो सकता, एक्यूट माने क्या होता है, तीव्र, बहुत तेज। स्लैम्ड माने क्या होता है, टकराना, वो भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, वाइब्रेशन, कंपन। ठीक है जी। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया आपका, वाइब्रेशन। तीसरे की बात करें, कहता है वेरी फ्यू एनिमल डाइड इन द सुनामी, बहुत ही कम लोग थे सुनामी में क्या हो गया जी, आपके मरे, बहुत ही कम एनिमल थे जो सुनामी में क्या हो गया आपके मर गए। क्यों, दे कैन रन फास्ट, क्या वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। दे हैव ए शार्प ब्रेन, क्या उनका बहुत तेज दिमाग होता, नहीं होता है। उनका क्या था, बी। दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, वो अर्थ वाइब्रेशन को क्या करते थे, सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं, इसलिए वो पहले से ही उन जगहों को छोड़ देते हैं जहाँ पर जो है कोई भी आपदा आने वाली होती है। इससे हमने ये पढ़ा। आगे देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज, तो कहता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कैप मैसेज को वो हमें पढ़ना है। ठीक है, टू स्टे सेफ इन द फर्स्ट फाइट अगेंस्ट कोविड वियर ए मास्क, कहता है सुरक्षित रहने के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वियर ए मास्क, एक मास्क आप ज़रूर पहने। ठीक है जी। इस तरह से आपकी जो वीडियो है वो वर्कशीट है वो पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।